मुझे ना आज कोई एक बात समझा दे, ये सेलिब्रिटी लोग क्या अपने घर के अंदर रह के एक दूसरे से बात नहीं करते? तुम लोग सारी बातें मीडिया पर आके क्यों करते हो? पूरा हफ्ता सोशल मीडिया खोलो तो ऐसी फीलिंग आती रही है जैसे मैं लोगों के बेडरूम्स में खड़ी होकर उनकी लड़ाइयाँ देख रही हूँ। बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे ना बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि भला मेरा क्या ताल्लुक तुम लोगों के डिस्ट्रॉयड रिलेशनशिप्स के साथ। मैं क्या करूँ अगर इमाद वसीम ने अपनी बीवी को चीट किया? मेरा क्या ताल्लुक उसकी शिटी कैरेक्टरलेस पर्सनैलिटी से? क्यों मेरी फीड पर इनकी लड़ाइयाँ ऐसे एपिसोड वाइज आ रही है जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन ली भी हो? इमाद वसीम ने दूसरी शादी करके गुनाह किया या नहीं, पहली बीवी को छोड़ के जुल्म किया या नहीं, इन बातों को साइड पर रख के जो चीज मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी वो ये कि दूसरी शादी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पाकिस्तानी लिबरल्स और कंजर्वेटिव एक सफ में खड़े हो जाते हैं। वो लोग जो आमतौर पर दूसरों के गुनाहों के बारे में ये कहते नहीं थकते कि तुम लोग कौन होते हो जज करने वाले, तुम लोग कौन होते हो गुनाह की स्टैंप लगाने वाले, वो भी इमाद वसीम की दूसरी शादी पर मौलवी बन के जिना का फतवा दे रहे हैं। तो ये तो तय हो गया कि दीन में सबको अपनी अपनी मर्जी की चीजें चाहिए। खैर दीन तो बहरहाल ये भी कहता है कि इन कामों में ना पड़ो जिनसे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, किसी पे बहतान ना लगाओ, गुनाह है। पाकिस्तानियों की अपनी जिंदगी बेशक खाई में गिर रही हो, लेकिन क्या इमाद वसीम ने जिना किया है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये इंतहाई पर्सनल मामला सोशल मीडिया पर लाए क्यों जाते हैं। किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है तो उसको इंस्टाग्राम पर लगाकर क्या हासिल होगा? कोर्ट जाओ, केस करो, किसी ने हकूक मारे हैं तो अदालत में जाके वो हासिल करो। ये इंसाफ कब से सोशल मीडिया पर मिलने लग पड़ा? अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी का तमाशा बनाकर क्या हासिल हुआ किसी को? जिसको एक्सपोज करने के लिए सब कुछ किया था वो तो मजे से अपनी जिंदगी जी रहा और जीता रहेगा, एक दो दिन का फेम और फिर कुछ भी नहीं। इसी तरह कुछ महीने पहले राज्य के अपनी शादी को शो ऑफ करने वाली मेरी बेस्टी डॉक्टर नबीहा अली खान भी रमजान के शुरू होते ही अपने घर की बातें लेकर रमजान ट्रांसमिशन में पहुंच गई। हर टिपिकल औरत की तरह इसने भी अपनी शादी को ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे इसके हाथ को खजाना लग गया। और हर औरत की तरह जब रियलिटी ने हिट किया तो अंदाजा हुआ कि यार ये आदमी कोई खजाना तो है नहीं, अंदर से ये भी वही है, बस पैकेजिंग डिफरेंट थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये बंदा हर तरह के शेड का बना हुआ रेड फ्लैग है। तो मेरी बेस्टी ने चप्पल उठाई हाथ में और घर से निकल आई। अब वो डिफरेंट स्टोरी है कि खुद घर छोड़ गया या ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अब रमजान ट्रांसमिशन को लोग लगाते हैं कि शायद कोई अकलमत की बात सुनने को मिल जाए, लेकिन इधर तो घरों के मसले ही नहीं खत्म हो रहे। मेरी बेस्टी डॉक्टर नबिया कहती है कि मैंने जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, वहाँ मुझे मेरे ससुराल वाले अपना कमरा तक बंद नहीं करने देता है। बातें तो तुम्हारी सारी ठीक हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये वाला मसला डिस्कस करने के लिए इसने फिजा अली का शो क्यों चूज किया? बात इतनी बड़ी शायद थी नहीं जितनी फिजा अली ने खप डाल के, मातम करके, बैंड डाल के, सर पीट के इसको वाकई तलाक के दरवाजे तक ले गई है। आपका दिल पत्थर का है? नहीं, कोई हमारी पत्थर है आपका दिल क्या? हो सकता। ओए मेरा बच्चा, ओए बैठी थी तो दिल में पागल। ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने कुछ तकलीफ दी ना, आप हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हो इसके सर पे हाथ रखे। A few moments later. ये रिकॉर्ड पल्ला कर दिया तुमने, किया रखना बाज। नबिया ने सोचा होगा कि हल्की फुल्की सी बात करूंगी, थोड़े बहुत से आंसू गिरेंगे और मेरा महीना सेट हो जाएगा। लेकिन फिजा ने कहा कि लै पुत्तर, वायरल जाने का मौका मिले और मैं उसको छोड़ दूं इसको तलाक तो मैं खुद दिलवाऊंगी। इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ज्यादा। पहली बार मुझे नबीहा एक डिसेंट औरत लगी सिर्फ इसलिए क्योंकि फिजा अली की मक्कारी ने उसको दबा दिया। वहाँ खड़े होकर नबीहा की कसम को तरियां लगा रही है कि तूने अगर नबीहा को कोई तकलीफ दी तो मैंने तुझे छोड़ना नहीं। आपको मैं छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ तकलीफ दी ना। और साथ बेचारा कोई रैंडम डॉक्टर आया हुआ था, उसको भी ड्रामे में घसीट ली। आप हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हो इसके सर पे हाथ रखे। अब देखो, डॉक्टर नबीहा का पूरा करियर इसी बात पर खड़ा है, ये शदीद किस्म की पिकमी औरत है। हर जगह औरत को ब्लेम करना, कहना कि शौहर गाली देता है तो इसलिए देता है कि वो औरत से प्यार करता है, ये कहना कि औरत को तवाइफ बनना भी पड़े तो भी बन जाए, कहना कि औरत ही गलत है। अब जब खुद पर बीती है तो आज औरत गलत क्यों नहीं है? क्योंकि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। वो अलग बात है कि इसका मियाँ बजाय इसके कि इसको मिल के, इसको कॉल करके, इसको समझाने की कोशिश करे, वो भी उठ के सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहा है। यार ये क्या बकवास है? ये तुम लोग आपस में बात क्यों नहीं करते? कुछ तो अपनी जिंदगी का प्राइवेट रहने दो, कुछ तो अपनी खुद की इज्जत रख लो। पता है क्या, तुम दोनों शादी के लिए मैच्योर नहीं थे, तुम दोनों को ही ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे तो शुरू में लगा कि ये सब वायरल होने का कोई ड्रामा रचाया गया है और वही हुआ। इनकी ऑडियो लीक हो गई, फिजा अली कह के मार मार के हंस रही है कि ये तो वायरल होगा। मुझे पक्का यकीन है कि इन दोनों की सुलह भी इसी शो में होगी और ईद का प्रोग्राम भी ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बैठ के करेंगे। फिजा अली तो खैर किसी भी हद तक जा सकती है रेटिंग लेने के लिए, और ये वाला कंटेंट अगर इन्होंने करना है तो यार मत करो, हम बेजार हो चुके हैं इनकी शक्लों से। और जिन लोगों के साथ हकीकत में ये सब कुछ हो रहा है ना, तुम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हो असल में। तो मेहरबानी करो, अपने फसादों में, अपने झूठे ड्रामों में ना मुझे मत घसीटो और मुझे ना अपने गलीज ख्यालात सुनने पर भी मजबूर ना करो। अब जैसे कि बुशरा अंसारी का बंदा ने यासिर के शो में बैठ के ऐसी बातें कर रहा है जो बंदा तन्हाई में शायद सोचता हो। कहता है मुझे बड़ी उम्र की औरतें हमेशा से पसंद है, मैं बचपन में जब दोस्तों के घर जाता था तो कहता था अपनी अम्मियाँ छुपा लो, और मेरे दोस्त मुझसे अपनी अम्मियाँ छुपा लेते थे। यार मैं जब किसी दोस्त के घर में जाता था तो उन्होंने कहता था भैया
बहनें साइड पे कर दो, अम्मी को खतरा है। वो सब अपनी बहनें मेरे साथ बैठे थे, अम्मी छुपा लेते थे बचपन में। वो तो बुशरा अंसारी को चौकन्ना रह के बीच बीच में बोलना पड़ा था कि इट्स अ जोक, इट्स अ जोक। यार मैं पूछती हूँ मेरा क्या ताल्लुक है जानने में कि बुशरा अंसारी उसके कसम का बेडरूम अलग अलग है। नहीं मुझे क्या ही दिलचस्पी है ये जानने में कि बुशरा आंटी को खामोशी में सोना पसंद है। यार मेरी बात सुनो, मेरी फीड से निकल जाओ, मेरी जान छोड़ दो, मेरे सामने ना आया करो। यार रमजान में तो कोई ढंग का कंटेंट ले आओ, एक महीना आता है पूरे साल में, उसमें भी तुम लोगों ने सर्कस लगाना होता है। हल्की फुल्की शर्म कर लो, अभी तो 7 रोजे भी पूरे नहीं हुए, तुम लोग इतना कंटेंट लेके आ गए हो। पूरा महीना क्या होगा मैं तो ये सोच रही हूँ। है खैर तुम बताओ ये लोग रमजान को कैश करवाना कब बंद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतनी था, मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।